अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी कर्ज़ की परेशानी से दो चार हैं और रात दिन आपको परेशानी खा रही है कि अपना कर्ज़ कैसे उतारें। देखो दोस्तों, कर्ज़ एक ऐसी दलदल है जिसमें जाना बहुत ही आसान है लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे चंद बातें शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप इंशाअल्लाह कर्ज़ की दलदल से बाहर निकल आएंगे। और ये कोई सुनी सुनाई बातें हैं नहीं, ये प्रैक्टिकल हैं और आप इन पे अमल करके खुद रिज़ल्ट देखेंगे। लेकिन इस मकसद से जो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है गौर से देखें, गौर से सुनें। और ये वीडियो मुकम्मल तौर पे समझने के लिए आपको वीडियो का एक सेकंड भी जो है वो मिस नहीं करना है। और टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, कर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारी रातों और दिन का सुकून छीन लेता है। कर्ज़ से आज़ाद होने के लिए आपको ये 6 बातें हैं, इन पे आपने अमल करना है। अगर आप इन 6 बातों पर अमल करते हैं तो गारंटी मेरी है कि आप इंशाअल्लाह कर्ज़ से बाहर आ जाएंगे। नंबर 1, पहला जो उसूल है वो आपने अपनाना है। पहली बात जो है जिस पर आपने अमल करना है वो ये है कि हमेशा जो है वो इस बात को ज़हन में रखें कि कर्ज़ से आज़ाद होने के लिए आपको ज़िंदगी में 2 कुर्बानियाँ देनी ही होंगी। वो 2 कुर्बानियाँ कौन सी है? एक तो ये है कि आपने अपना ख़र्चा कम करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि आप जो है वो ज़्यादा कमाना शुरू करें। ख़र्चे भी आपके कम हों और आप कमाएं भी ज़्यादा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि अगर आप ख़र्चे कम करेंगे तो आपके पैसे बचत होगी आपके पैसों की, और अगर ज़्यादा कमाना शुरू करेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे। इससे आप जो है जल्दी कर्ज़ से बाहर निकल आ सकते हैं। ये मेरी पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि अपने मुआशी यानी पैसे से रिलेटेड या पैसे के मुतालिक जो भी आपके फ़ैसले हैं वो ज़रूरत और ख्वाहिश की बुनियाद पर करें। देखिए, इंसान की हर चीज़ जो है वो ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी ख्वाहिश भी होती हैं। जैसे अगर रोटी है, अगर हमें रोटी नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी मौत भी हो सकती है, तो ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि रोटी में भी हमें जो है वो दाल चावल नहीं बल्कि जो है हमें रोटी में जो है वो हिरन का गोश्त चाहिए, तो ये हो गई हमारी ख्वाहिश, ठीक है। तो हमें जो है ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी चीज़ों पर ख़र्च करना चाहिए, ख्वाहिशों पर नहीं। हाँ, जब अमीर हो जाएंगे तब ख्वाहिशों पर ध्यान देंगे। ये मेरी थी दूसरी बात। आप अपने जो है पैसे के फ़ैसले जो हैं वो पैसा खर्च करने से पहले आप ये ज़रूर सोचें कि ये मैं पैसे जो खर्च कर रहा हूँ वो ज़रूरत है मेरी या ख्वाहिश है। कोशिश करें ख्वाहिशों पर पैसे खर्च करना बंद कर दें। तीसरी बात जो है वो मेरी ये है कि अपने जज़्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। अगर आपने किसी के अच्छे कपड़े देख लिए, अब आपका मन कर रहा है कि यार ये कपड़े जो हैं ये अच्छे हैं, मैं भी ऐसे ले लेता हूँ, तो ये मतलब आप अपने जज्बात के बहकावे में आ गए। तो आपने जो है अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना है। दूसरों के अच्छी चीज़ें या दूसरों की चीज़ें देखकर आप जो है वो जो मुतासिर ना हो, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो है चलें। ऐसा ना हो कि आप जो है अपनी बचत, फ़र्ज़ करें आपने किसी का ऐसा कपड़ा देखा जो कि 10,000 का जोड़ा है, आपके पास 10,000 बचत थे, आपने दूसरे के अच्छे कपड़े देखकर जो है वो जो अपनी बचत की जो रकम थी आपने खर्च कर लिया और आपने भी वैसा जोड़ा ले लिया, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी पैसों की तो आप परेशान हो गए क्योंकि आपके पास सेविंग, आपके पास बचत थी ही नहीं। तो सबसे पहले यानी ये जो इस बात को भी ज़हन में रखें कि आपने दूसरों के जो है लिबास वगैरह से मुतासिर नहीं होना, अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रखना है। और ये थी मेरी तीसरी पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथी पॉइंट की तरफ। चौथी बात जो है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो सबसे पहले आप उस कर्ज़ से आज़ाद होने की कोशिश करें जिस पे आप माहाना ज़्यादा से ज़्यादा सूद दे रहे हैं। यानी जो जिस कर्ज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सूद दे रहे हैं उस कर्ज़ से जो है आपने सबसे पहले आज़ाद होने की मुकम्मल कोशिश करनी है। चाहे आपको पार्ट टाइम करना पड़े, नौकरी जो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े तो दें, लेकिन आप उससे आज़ाद हो जाएं। पांचवी मेरी बात है वो ये है कि आप एक बात हमेशा ज़हन में रख लें कि अगर आप हर महीने अपने आमदनी का 20%
20वां हिस्सा नहीं बचाते तो आप हमेशा उधार मांगने के आदी रहेंगे, क्योंकि आपके पास अपना पैसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कभी बचत की ही नहीं, तो कैसे होगा? ठीक है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई अचानक खुदा न खास्ता आपको इमरजेंसी आ गई, तो आप पैसे दूसरों से मांगेंगे, क्योंकि आपके पास अपने पैसे बचत में थे ही नहीं। बचत से याद आया कि आपको एक उसूल बता दूं। अगर आप रोज़ाना, यानी एक थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बता लूं, कि अगर अब आप रोज़ाना 100 रुपये अपने एक किसी गुल्लक में डाल देते हैं और उसे भूल जाते हैं, तो ठीक जो है वो 40 साल के, मतलब 40 साल के बाद आपके पास 14,40,000 रुपये होंगे, सिर्फ 100 रुपये डेली बचाने से। सिर्फ बड़े पैसे आपके जो है वो बचा के आपके पैसे इतने हो जाएंगे। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, लेकिन देखें बचत में इतना जो है वो मतलब बचत में इतना करिश्मा है कि वो रोज़ाना 100 रुपये रखने से जो है 40 साल में आपकी रकम जो है वो खुद ब खुद 14 लाख से ऊपर हो गई, यानी 15 लाख या 14,40,000 जो हो गई। ठीक है। तो छठी बात जो मेरी ये है वो जो है वो ये है कि आपने पैसे ना होने की परेशानी से अगर आपको बाहर निकलना है, और यकीनी तौर पे बाहर निकलना है, यानी आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल आपको बाहर निकलना है, तो आपको इन दोनों कामों को करना ही होगा। यानी अगर आप पैसे के मसलों से ऊपर उठना चाहते हैं,